और अब सीधे लेके चलते आपको उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खास कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के जननायकों की शौर्य गाथाएं भी पढ़ा रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म और संस्कृति का महत्व समझ रहा है। इसे देखते हुए हमने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदी स्टडीज की स्थापना की है। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए अनेक पहलुओं पर शिक्षण और शोध कार्य किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे देश और प्रदेश का भविष्य हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने युवाओं के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर नकल कसने के लिए प्रदेश का कठोर नकल विरोधी कानून हमने प्रदेश के अंदर लागू किया है, जिसका परिणाम हुआ है कि पिछले 4 वर्षों में राज्य में 28,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। मुझे गर्व है कि इस कानून के लागू होने के बाद हर महीने राज्य में 500 सरकारी नौकरियां युवाओं को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। मैं इस अवसर पर आप सभी को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसी प्रकार अपने युवाओं के संकल्प और सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। आज इस अवसर पर मैं आप सभी से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में बड़े सपने देखें और उन सपनों को पूरा करने के लिए ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण से काम करें। और जिस इंटर कॉलेज में, जिस क्षेत्र में आदरणीय योगी जी जैसे महान व्यक्तित्व ने इन क्षेत्रों में पढ़ाई की हो, उन क्षेत्रों का प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक छात्र असाधारण बनने की क्षमता रखता है। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज आदरणीय योगी जी का आगमन हम सभी के मन में शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण के प्रति नई चेतना का संचार करेगा और हमारा राज्य, जो हमने कहा है कि विकल्प रहित संकल्प कि हम देश के अग्रणी राज्यों में हमारा नाम भी शामिल होगा, उसको लेकर काम करेंगे। और जब मैं विकल्प रहित संकल्प कहता हूँ तो ये केवल राज्य के लिए नहीं कहता, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी कहना चाहता हूँ कि संकल्प में किसी विकल्प का ना आना, संकल्प में किसी विकल्प का ना आना, संकल्प की सिद्धि तक पहुंचना है, संकल्प को पूरा होना है। इसलिए आप सब भी अपने जीवन में जो उद्देश्य बनाएं उसमें कोई विकल्प न लाएं, केवल और केवल संकल्प लेकर आगे बढ़ते रहें, तो निश्चित रूप से आप सभी का संकल्प पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ पुनः मैं महाराज जी का एक बार फिर से आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड आने पर, इस क्षेत्र में आने पर पुनः उनका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। पौड़ी गढ़वाल, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और उन ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए महत्वपूर्ण विकास केवल एक तरफा नहीं है, अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखते हुए, अपने उच्च आध्यात्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नित्य नए आयाम आज यहां पर स्थापित हो रहे हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि भौतिक विकास ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होता है और उसका एक पक्ष है, तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति का वो माध्यम होता है, लेकिन विकास वही सार्थक होता है जो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के मूल्यों का संरक्षण करते हुए, उसका सम्मान करते हुए हमें नित्य नए सोपान की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके।
उस नित नए सोपान को अग्रसर करने के लिए हमारे शिक्षा के केंद्रों को अपने आप को तैयार करना होगा। यानी हमारे विद्यालय केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहे। याद करना, हर सनातन धर्मावलंबी अपने साथ अपना गोत्र लेकर के चलता है। वह गोत्र उसके खानदान के किसी पूर्वज का नहीं होता, वो किसी ऋषि का होता है। कोई अपने को भारद्वाज गोत्र का बोलता है, कोई गर्ग गोत्र का बोलता है, कोई किसी अन्य गोत्र के साथ वह अपने परंपरा को जोड़ता है। यानी जब हम गोत्र की बात करते हैं, प्रवर की बात करते हैं, तो ये बातें हम तब करते हैं जब हमारी अपनी ऋषि परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम उसका स्मरण करते हैं। हम अपनी ऋषि परंपरा के प्रति जो कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, इसके पीछे का भाव क्या है? उसके पीछे का भाव यही, क्योंकि यह हमारे शिक्षा के, हमारे संस्कारों के केंद्र थे, जिसे प्राचीन काल में गुरुकुल भी कहते थे। ये गुरुकुल केवल अध्ययन का एक मात्र साधन नहीं था, ये गुरुकुल शिक्षा भी केंद्र थे, शिल्प के भी थे, कृषि के भी थे, आयुर्वेद के भी थे। जीवन में पारंगत बनाने के वे केंद्र बिंदु थे, जहां से निकला हुआ पढ़ा हुआ छात्र कहीं भी अपने आप को जीवन संग्राम में असहाय नहीं पाता था। उसके लिए कोई कार्य छोटा नहीं था, उसके लिए कोई कार्य कठिन भी नहीं था। और जब भी किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य न छोटा होता है, न चुनौतीपूर्ण होता है, तो उसको सफल होने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। याद रखना, जीवन में वही सफल हुआ है जिसने सदैव सकारात्मक भाव के साथ अपनी सीढ़ी चढ़ने का प्रयास स्वयं किया है। बैसाखी के भरोसे नहीं, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से। और यह हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान में भारत का नेतृत्व एक ऐसे राष्ट्र ऋषि से नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, जो भारत को विकास की नित नई ऊंचाइयों की ओर लेके जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती है, जहां पे है कि विद्यालय केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे, व्यवहारिक जानकारी भी उसको होनी चाहिए। और हम लोगों को उस ओर जाना होगा। हमारे विद्यालय में आखिर स्किल डेवलपमेंट के कार्य हो सकते हैं, और मुझे प्रसन्नता है उत्तराखंड सरकार ने उस दिशा में आगे कार्य बढ़ाया है। विद्यालय में स्किल लैब है, स्मार्ट क्लासेस है, डिजिटल लाइब्रेरी है। आज के समय की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उससे जुड़ी हुई चीजों को भी और आसान बनाने की तैयारी, और उसका केंद्र बिंदु हमारे शिक्षण संस्थान बनता है। याद करिए ना, किसी तो पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में नवनिर्मित विद्यालय भवन का लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, जिनका संबोधन आप सुन रहे थे।